हे गाइस, गुड आफ्टरनून। आई एम आदित्य। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले बहुत दिनों से मैंने चैनल पे वीडियो नहीं डाला था क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं था, पर नाउ आई एम वेल। सो आज से हम वीडियो फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो मेरे को जितना याद है कि पिछले वीडियो में हमने पिछला बोलता हूँ सॉरी लास्ट वीडियो जो मैंने चैनल पे डाला था उसमें हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री के सारे थियोरीज और फॉर्मूलेस को कंप्लीट कर लिया था। और मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो एनसीईआरटी का आज हम एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, दैट इज़ आवर 8.1। एंड मेरे पास नया एनसीईआरटी का किताब नहीं है, लेकिन मैं क्वेश्चन ऑनलाइन से लिख के रख लिया हूँ और उसी हिसाब से हम करेंगे। तो पहली बात यह है कि जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है वो सीबीएसई के न्यू सिलेबस के हिसाब से, यानी फॉर द सेशन 2025 एंड 2026, यानी 2025 और 26 के लिए जो सेशन है 10th स्टैंडर्ड का, उसी के सिलेबस के हिसाब से ही हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पहला एक्सरसाइज करेंगे। तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है जो मेरे टाइम में था और अभी जो सिलेबस है, क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सेम है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे। इसमें ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होगा, बस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालते हैं और ट्राइंगल्स के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ लगेंगे और ज़्यादा कुछ यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, और बाकी सिंपल कैलकुलेशंस। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी वक्त को ज़ाया किए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है इन अ ट्राइंगल ए बी सी, और हाँ इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ होगा। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है 8.1 एक्सरसाइज का, दैट इज इन अ ट्राइंगल ए बी सी 90 डिग्री एट बी और राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, फाइंड साइन ए कॉस से, साइन सी कॉस सी। ओके, तो यहाँ पे हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे दिया है, राइट एंगल एट बी है, यानी बी पे 90 डिग्री है, और हमें पूछा है कि और क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये 24 सेंटीमीटर है ए बी एंड बी सी 7 सेंटीमीटर। हमें पूछा है फर्स्ट बीट में साइन ए और कॉस ए, सेकेंड बीट में हमें पूछा है साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी, इनका वैल्यूज यानी ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज के वैल्यूज हमें पूछा है। तो यहाँ पे हमें क्या पता है कैसे ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज निकालते हैं। साइन के लिए होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और यहाँ पे ए के हिसाब से, यानी ए का इस एंगल के हिसाब से अगर देखा जाए, मैंने आपको थियोरी में बताया था कि जिस एंगल के रेस्पेक्ट से दिया रहेगा उस एंगल के रेस्पेक्ट में जो सामने वाला होगा उसी को परपेंडिकुलर मान के चलना है। तो यहाँ पे ए एंगल दिया है, यानी ये वाला एंगल, इस एंगल के हिसाब से ये वाला परपेंडिकुलर होगा, और हाइपोटेन्यूस हमें नहीं दिया, तो हाइपोटेन्यूस निकालना पड़ेगा। तो हाइपोटेन्यूस कैसे निकालेंगे, एसी हमारा यहाँ से कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर कितना होता है 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर रूट यहाँ पे कर देंगे तो एसी निकल जाएगा। तो एसी हमारा कितना आएगा, 7 का स्क्वायर होगा 49, 24 का होगा 576, तो ये हो जाएगा लगभग प्लस और माइनस 25, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, लेंथ हम कभी भी नेगेटिव नहीं लेते, इसीलिए 25 प्लस 25 को कंसिडर किए। तो यहाँ पे साइन ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी 7/25। बेस कितना होगा, सॉरी कॉस से कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस यहाँ पे कितना है 24/25। ठीक है, ये गया। फिर साइन सी दिया है, तो साइन सी यानी यहाँ पे थीटा है, तो इसके रेस्पेक्ट से देखें तो ये परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी 24/25। कॉस से कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 7/25। ठीक है, तो ये गया पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया है हमें पी क्यू आर नाम का, ऐसा करके एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है पी क्यू आर, और हमें ये वाला दिया है 12, ये दिया है 13, और हमें पूछा है कि tan p माइनस कॉट आर कितना होगा, ये पूछा है। किस निकालेंगे, हमें पहले बेस निकाल देते हैं यहाँ पे। तो राइट एंगल ट्राइंगल सॉरी पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो क्यू आर का वैल्यू निकल जाएगा, क्यू आर का वैल्यू निकलेगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। तो क्यू आर हमारे यहाँ से निकल, कैलकुलेशन तो आता होगा पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर था 169 से 145 25 का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस 5, तो प्लस को 5 कंसिडर करेंगे
तो क्यू आर निकल गया 5, क्यू आर निकल गया, हमें क्या है tan p, यानी कि यहाँ पे थीटा है, इसके रिस्पेक्ट से देखा जाए तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, यानी कि 5/12 माइनस कॉट आर, कॉट आर यानी कि तुम और tan p निकल गया तो तुम्हें बताया था फॉर्मूला में 1/tan p करोगे तो कॉट आर आएगा, तो कॉट p आएगा, लेकिन यहाँ पे कॉट आर दिया है तो कॉट आर भी हमें सेपरेटली निकालना पड़ेगा, तो ये है कॉट आर। आर के रिस्पेक्ट से देखा जाए तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बेस है ये परपेंडिकुलर है, 5/12, देखो सेम सेम प्लस और माइनस में तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, आई होप ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, वो कि ये जो पहला एक्सरसाइज है इसको करने में ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट का टाइम लगेगा, मेरे को तो ज़्यादा नहीं लगेगा, 5-7 मिनट में पूरा कंप्लीट कर दूँगा कैलकुलेशन के सहित, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, आप प्रैक्टिस करोगे, एक बार ये वीडियो देख लेना, फिर अपने आप खुद कॉपी पकड़ के कर लेना, देखना फिर आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 फाइंड कॉस ए एंड टैन ए। साइन ए हमें गिवन है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 और निकालना क्या है, कॉस ए टैन ए। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हमें पता है कि साइन ए कैसे निकालते हैं, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज 4 हो जाएगा। ठीक है, 3/4 साइन ए इज इक्वल टू 3/4। ओके, तो साइन ए हम कैसे साइन ए को लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है साइन के बराबर, तो अगर परपेंडिकुलर अपॉन रेशियो हाइपोटेन्यूज का रेशियो के बराबर इसको कर दें तो यहाँ से क्या निकल के आता है, परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 3 एंड हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल अगर एक ऐसे ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे ए रख लेंगे, एंगल ए, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 4, तो बेस कितना होगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी 16 - 9 √7। ठीक है, √7 यहाँ पे निकल गया, तो हमें कॉस ए निकलना है, कॉस ए कितना होगा √7/4 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन ए कितना होगा, टैन ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/√7 का क्वेश्चन। ठीक है ना, 16 - 9 7 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 7। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 15 cot A इक्वल्स टू 8, 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, हमें निकालना क्या है, सेक ए और साइन ए, सिकंड ए और साइन ए निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 15 cot A इक्वल्स टू 8 दिया है, तो cot A को यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 8/15, उस तरफ आके 15 डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इस तरफ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो कॉट का हमें पता है, कॉट इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ से ड्रॉ कर लें ऐसे और इसको ए एंगल का नाम दे दें, तो बेस कितना हो जाएगा 8, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर रूट, 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 64, ये होगा 289, यानी 17 आ जाएगा, इक्वल्स टू 17। ठीक है, तो सिकंड ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos है, कॉस का कितना होता है सिकंड का होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज कितना है 17, बेस कितना है 8, साइन ए का कितना होगा परपेंडिकुलर यहाँ पे 15 और हाइपोटेन्यूज 17 है। ठीक है, therefore सिकंड निकल गया, साइन ए निकल गया। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 पे आता है। क्वेश्चन 5 जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही सिंपल, मतलब सेम है, तो इसीलिए ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 3 जो है 5 नंबर जो है वो क्वेश्चन 3 के ही जैसा है, तो इसीलिए आपको होमवर्क देता हूँ, ये आप खुद करना। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन 5 तो हो गया, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 6 हमारे यहाँ पे दिया है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल्स टू cos B, देन प्रूव दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। ओके, तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, आपको बनाना है इसे। ठीक है, बना दिया, यहाँ पे दिया है ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, यानी ये ए
और ये अगर ए और ये बी रहते हैं तो ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है। एक्यूट एंगल्स यानी सब मिलके एंगल्स का 90 डिग्री होता होगा। और यहाँ पे एक एंगल हमारा ये 90 डिग्री है। सपोज ये ए बी हो गया तो इसको 90 डिग्री वाला एंगल को सी दे देते हैं। हमें गिवन है कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, ये हमें गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। हमें प्रूव करना है हमें प्रूव करना है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, ये हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे? हम डायरेक्टली ऐसे कॉस को कैंसिल करके ए और इक्वल्स टू बी लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा बच्चों वाला मेथड होता है। आप थोड़े बड़े हो गए तो सीनियरिटी मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो इसी को यूज़ करते हैं। यहाँ पे दिया है कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी। एंगल ए के हिसाब से देखा जाए तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस का फॉर्मूला था बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंगल ए के हिसाब से या इसके हिसाब से देखा जाए तो बेस कितना होता है? AC अपॉन हाइपोटेनस कितना होता है? AB इज इक्वल्स टू कॉस बी। इसके हिसाब से देखा जाए तो बेस कितना हो जाएगा? BC और हाइपोटेनस तो सेम AB रहेगा। अब देखो दोनों साइड में AB था तो नीचे हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारे यहाँ से क्या निकल का है? AC इज इक्वल्स टू BC। यानी कि ये जो बड़ा था ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है ACB, इन दिस ट्राइंगल AC इज इक्वल्स टू BC, यानी AC और BC दोनों इक्वल है, साइड है, ठीक है। हम बचपन में नहीं, ट्राइंगल का बेसिक सा रूल है, अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड सेम है तो उनके ऑपोजिट वाले साइड हमेशा सेम होगा, ठीक है। सॉरी, ऑपोजिट वाला एंगल हमेशा सेम होगा। यानी ये एक ट्राइंगल है ABC और AB इक्वल्स टू BC है। अगर AB इक्वल्स टू BC है देन एंगल A और एंगल C इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिंस AC इक्वल्स टू BC दिस इम्प्लाइज एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। रीजन क्या दोगे? रीजन दोगे एंगल्स ऑपोजिट टू द सेम साइड opposite to same sides of a triangle are equal, ठीक है। यानी सेम साइड के ऑपोजिट में जो दो एंगल्स रहते हैं वो दोनों भी इक्वल होते हैं, ठीक है। ये ट्राइंगल का प्रॉपर्टी। तो हमें प्रूव करना था इक्वल शुड बी, ए इक्वल शुड बी प्रूव होगा, तो यहाँ पे लिख देगा हेंस प्रूव, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे पहले हमने कॉस ए और कॉस बी के हेल्प लेके AC इज इक्वल टू BC, ये दोनों साइड को इक्वल प्रूव कर लिए। इक्वल प्रूव कराने के बाद हमने क्या किया? हमने लिख लिया कि एंगल A इक्वल टू एंगल B, रीजन दे दिया एंगल्स ऑपोजिट टू सेम साइड ऑफ द ट्राइंगल। यानी ये देखो A और B ये दोनों जो इक्वल साइड है AC और BC, ये दोनों इक्वल साइड है। इन दोनों को ऑपोजिट में ये एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। ये ट्राइंगल का एक बेसिक सा लॉ है, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा। ये फर्स्ट एक्सरसाइज में ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, ठीक है। तो 7 हमें दिया है cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। 7 क्वेश्चन में दिया है गिवन cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। और हमें क्या करना है? फर्स्ट में फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का आइडेंटिटी यूज होगा, पर हम डायरेक्टली ऐसे कैसे यूज होगा? तुम अगर चाहो तो ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे बनाओगे, कॉट थीटा दिया है, अगर इसको थीटा मानोगे तो थीटा के हिसाब से बेस बन जाएगा ये 7 और पेंडिकुलर बन जाएगा 8। फिर हाइपोटेन्यूज निकालोगे, हाइपोटेन्यूज निकालने के बाद यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू पुट करोगे, कॉस थीटा का वैल्यू पुट करोगे, फिर प्लस माइनस करके आंसर निकालोगे। ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली इसमें एक थोड़ा सा छेड़खानी करके आंसर निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे? हम बचपन में एक मतलब अलजेब्रिक फॉर्मूला पढ़े थे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अगर ऐसा है तो उसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा, 1 को अगर a मानते हैं और साइन थीटा को b मानते हैं तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। सेम फॉर्म में है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं?
ए स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, सॉरी माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। तो साइन थीटा का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे भी सेम है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 का स्क्वायर तो सेम 1 होगा। अब देखो मैं तुम्हें ट्रिगोनोमेट्री का 3 आइडेंटिटी बताता था। अगर 1 माइनस पहला आइडेंटिटी जो था वो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर 1 इस तरफ रख के साइन स्क्वायर थीटा को लेके उस तरफ माइनस कर देंगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा की इक्वल हो जाएगा, होगा कि नहीं, ऐसे भाई ऐसे होगा। देखो अगर 1 इस तरफ है, सॉरी कॉस थीटा को इसी तरफ रखेंगे इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। साइन स्क्वायर थीटा उस तरफ जाके बस माइनस हो गया, तो आंसर क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह अगर इस तरफ साइन को रख के कॉस को उस तरफ लेके माइनस कर दें, यानी इस तरफ साइन को रख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा, उस तरफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दें, तो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि कॉस और साइन अपॉन कॉस होता है टैन और कॉस अपॉन साइन होता है कॉट। तो यहाँ पे कॉस बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होगा कॉट थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर दोनों में लगाए तो यहाँ पे भी कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है क्लियर। हमें यहाँ पे कॉट थीटा का वैल्यू पता है 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा 7/8 को स्क्वायर कर दोगे तो आंसर हो जाएगा 49/64, गया खत्म हो गया, ठीक है सिंपली निकल गया। अब यहाँ पे क्या करना है सेकेंड बीट दिया है, सेकेंड बीट में हमें निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा दिया है कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, वही सेम आंसर यहाँ पे भी कॉट स्क्वायर थीटा 49/64 निकला, ये भी 49/64, ठीक है। आई होप ये वाला क्लियर हो गया। इसके लिए आपको हमने आइडेंटिटी को यूज करके थोड़ा इधर उधर किया, फिर हमारा डायरेक्ट सिंपली से कॉट थीटा में निकल गया, कॉट स्क्वायर थीटा में निकल गया, हमें पता था कॉट थीटा का वैल्यू और डाल दिया, उसका स्क्वायर कर लिया, आंसर निकल गया, ठीक है। लेंथी प्रोसेस नहीं था। आई होप ये आपको ईजी लगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन जो है। तो यहाँ पे दिया है इफ 3 cot थीटा इज इक्वल्स टू 4 सॉरी 3 cot थीटा दे दिया, ओके। तो 8 नंबर क्वेश्चन है 3 cot थीटा इज इक्वल्स टू 8, सॉरी थीटा नहीं 8, 3 cot इज इक्वल्स टू 8, तो cot यहाँ से कितना हो जाएगा 8/3, इतना तो हमें पता चल गया, ठीक है। हमें यहाँ पे पता है 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए, थीटा क्यों बार बार लिख रहा हूँ, 1 माइनस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर प्रूव करना है, ठीक है। इसको हमें प्रूव करना है, कैसे करेंगे। तो कॉट ए का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, कॉट हमें पता है कॉट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ से क्या ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल अगर ऐसे खींच लेंगे ड्रॉ करेंगे और इसको अगर ए एंगल मान लेते हैं तो बेस कितना हो जाएगा 8 परपेंडिकुलर 3, तो ये कितना हो जाएगा हाइपोटेनस कितना होगा 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना निकल के आता है 3 का स्क्वायर होता है 9, 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 में 9 मिलने से कितना होता है 73 का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये निकल गया हाइपोटेनस। तो हमें क्या निकालना है, हम इसको सेपरेटली LHS इक्वल टू RHS करते हैं, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेते हैं LHS। LHS में क्या दिया है 1 माइनस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, तो 1 माइनस टैन ए का वैल्यू कितना होगा, टैन होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/8 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद 1 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9/64 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9/64। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये होगा 64 माइनस 9 बाय 64 माइनस 9 बाई 64 इंटू 64 अपॉन
64 प्लस 9, 64 कैंसिल, तो ये हमारा LHS कितने के इक्वल निकल गया, 64 में से 9 गया तो ये होगा 50, 64 में से 9 गया तो ये होगा 55, नीचे रहेगा 64 प्लस 9 यानी 73। ठीक है, इतना निकल गया LHS। अब RHS को सॉल्व करते हैं। RHS कितना है, RHS को सॉल्व करते हैं। cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, तो cos A कितना हो जाएगा, cos A होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी 8/73 का रूट ओवर, इसका होल स्क्वायर माइनस साइन कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 73 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर तो यहाँ पे cos स्क्वायर दिया तो स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करने से क्या होगा, 8 का स्क्वायर होता है 64/73, रूट और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर ये 73 हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9, रूट 73 का स्क्वायर होगा 73, 64 में से 9 गया तो कितना होगा 55, 73 कॉमन के 73 हो गया। देखो LHS हमारा निकल के आया 55/73, RHS भी हमारा 55/73, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS रूट। ठीक है, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, कॉट A के वैल्यू यहाँ पे पुट करके निकाल लेना है, फिर अपने आप जगह पुट करके ऐसे LHS इक्वल और RHS अगर सेम आ रहा है तो लिख लेना हेंस प्रूव्ड इक्वल है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर आपके कैलकुलेशन में दिक्कत है। हाँ, तो 9th में 1 क्वेश्चन पे आते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है, 9th क्वेश्चन में दिया है एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया है, ऐसे करके हमें दिया राइट एंगल ट्रायंगल बी पे राइट एंगल है, ये A ये C है। ओके, हमें दिया है tan A इक्वल्स टू 1/√3, tan A का वैल्यू हमें दिया है। हमें पूछा है sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसमें वही सेम पाइथागोरस थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं पहले। तो tan का वैल्यू हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन tan A का वैल्यू दिया है यानी ये वाला चीज़, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये यानी कि 1 ये और बेस होगा √3, AB √3 BC 1 हो गया। ठीक है, इसके हिसाब से देखा जाए तो ये हाइपोटेन्यूज कितना होगा, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट, यानी 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4, तो ये होगा 2। ठीक है, तो ऐसे हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे पहले क्या प्रूव करना है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन पर साइन A इंटू कॉस C, साइन A इसके रिस्पेक्ट से देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूस है तो साइन A कितना होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, साइन A कितना निकल गया 1/2 इंटू कॉस C यानी यहाँ पे थीटा रहेगा, यहाँ पे थीटा रहेगा तो इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 1/2 प्लस दिया था, हाँ प्लस दिया, कॉस A साइन C, कॉस A यानी फिर से थीटा यहाँ पे है, इसके रिस्पेक्ट से देखा जाए तो बेस होगा ये √3/2 इंटू साइन C, इसके यहाँ पे अगर थीटा है तो साइन C होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस √3/2, तो ये क्या फर्दर निकल के आता है 1 1 जा 1/2 2 जा 4 प्लस √3 इंटू √3, ये रूट कैंसिल होकर 3 हो जाएगा और 2 2 जा 4, तो 1 + 3 डिवाइडेड बाई 4, तो ये होगा 4/4, आंसर क्या निकल के आया 1। और इसका एक सेकंड बिट दिया है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था और 9 का सेकंड बिट आपको होमवर्क दिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, लास्ट क्वेश्चन जो होगा, लास्ट क्वेश्चन है 10th नंबर। हाँ, तो आते हैं 10th वाले क्वेश्चन के ऊपर। 10th क्वेश्चन में दिया है इन अ ट्राइंगल PQR PR + QR = 25 सेंटीमीटर। एक ऐसे ट्राइंगल PQR है जो कि राइट एंगल Q है, Q पे राइट एंगल है, इसको देते हैं P और इसको देते हैं R। हमें दिया है PR + QR = 25 सेंटीमीटर, PR + QR 25 सेंटीमीटर दिया है और PQ दिया है 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है sin P cos P tan P। निकालना क्या है, sin P cos P
ये 3 हमें निकालना है, ठीक है, टू फाइंड। इसको कैसे करेंगे, कुछ अप्रोच आप दिखाइए। हमें पहले 2 साइड दे देते थे, फिर पाइथागोरस थ्योरम डाल के हम तीसरी साइड निकालते थे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल देते थे, फिर आंसर हो जाता। पर यहाँ पे पी क्यू दिया है, पी क्यू यानी ये वाला साइड दिया है 5 सेंटीमीटर, और हमें क्यू आर प्लस पी आर ये दोनों जो हाइपोटेन्यूस और बेस मिलके दिया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको इसी के हिसाब से सॉल्व करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम डालेंगे, लेकिन पहले इसको सॉल्व करते हैं। अगर पी आर को हम लिखते हैं, इससे हम क्या लिख सकते हैं, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। पहले इक्वेशन से इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी आर इज इक्वल टू क्यू आर, उस तरह माइनस हो जाएगा, ठीक है, 25 माइनस क्यू आर। तो ये पी आर का वैल्यू निकल के आ गया। अब डालते हैं इस ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर इज सॉरी पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस कितना है क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस कितना है पी आर का स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू तो हमें पता नहीं, तो पी क्यू को हम पी क्यू ऐसे ही छोड़ देते हैं, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना दिया है, सॉरी पी क्यू तो हमें 5 दिया है, पी क्यू हमें 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्यू आर को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्यू आर का स्क्वायर लिख के इज इक्वल टू पी आर, पी आर को हम यहाँ पे क्या डाले थे 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 का स्क्वायर होगा 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर को क्यू आर का स्क्वायर एज इट इज लिखते हैं, 25 माइनस क्यू आर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो आपको आता ही होगा, ठीक है। 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर कितना होगा, 25 का स्क्वायर होगा 625 माइनस क्यू आर का सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, यानी 25 इंटू 2 कितना, तो 50 टाइम्स क्यू आर, ठीक है। अब देखो इस तरफ क्यू आर का स्क्वायर, इस तरफ क्यू आर का स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस तरफ 625 पे इस तरफ लेके माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 625 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। तो यहाँ से हमारा माइनस का 50 क्यू आर, ठीक है। तो 625 माइनस में है तो 25, तो ये होगा माइनस 600 इज इक्वल टू माइनस 50 क्यू आर, ठीक है। तो क्यू आर का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, उस तरफ लेके डिवाइड कर देंगे, माइनस 600 अपॉन माइनस 50 इज इक्वल टू क्यू आर। क्यू आर का वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आया, तो क्यू आर का वैल्यू यहाँ से निकल के आया, माइनस माइनस साइन तो कैंसिल हो गया, 0 0 कट, क्यू आर का वैल्यू निकल के आया 12 सेंटीमीटर सॉरी। तो यहाँ पे क्यू आर हमें 12 सेंटीमीटर मिल गया है, तो ये दोनों मिलके हो रहे थे 25 सेंटीमीटर, ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर ऐसे, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, साइन पी, देयरफॉर हमें निकालना है साइन पी यानी इसका रिस्पेक्ट से देखें तो परपेंडिकुलर क्या होगा 12 अपॉन हाइपोटेन्यूस 13 कॉस पी यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसके हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है। बेस होगा 5, तो 5 अपॉन में 13, फिर tan p कितना हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये है 12 अपॉन 5, ठीक है, ठीक है। ये था 10th क्वेश्चन, ऐसे करके ओवर हुआ हमारा पी आर का। पहले हमने साइड निकाले, और मैं आपको बता देता हूँ जो एक्सरसाइज 8.1 है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला क्वेश्चन है, मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला क्वेश्चन है 10th वन, इसको छोड़ के और कुछ इंपॉर्टेंट लगाएंगे, ठीक है। और 11th जो क्वेश्चन है ये सारे ट्रू और फॉल्स टाइप के क्वेश्चन है, ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ, ठीक है। 3 नंबर आपके लिए होमवर्क छोड़ा, 3 नंबर तो नहीं, ये 11th वन पूरा छोड़ा, और फिर एक सेकेंड आई वीक छोड़ा था 8 या 5-6 क्वेश्चन का, और फिर 5th वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है 3, बाकी सबने मैंने आपको करा दिया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, और आपको भी एक बार ये वीडियो देखने के बाद खुद पेपर और पेन लेके कर देना, आपको सॉल्व हो जाएगा। और मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो आपको ऐसे करके सॉल्व करोगे, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने आपको समझा के किया बोर्ड पे, इसीलिए मेरे को बहुत टाइम लगे, 40-45 मिनट लगे होंगे शायद वीडियो में, इतना टाइम लगे। पर अगर मैं सिर्फ कॉपी पेन पकड़ के मैं खुद करता, बुक देख के क्वेश्चन देख के करता, तो मेरे को मैक्स टू मैक्स 7 से 8 मिनट के टाइम लगता नहीं, उससे भी कम लगता, ठीक है। डायरेक्ट मुंह पर ही मैं सॉल्व कर दूँगा, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन डिसेंट है और मेरे को ये आता है, मतलब कुछ तो यहाँ पे थ्योरी नहीं, मतलब कुछ ऐसे लेंदी क्वेश्चन नहीं है ना, तो ऐसे नॉर्मली हो जाएगा। तो आप भी ऐसे वीडियो देखने के बाद एक बार खुद ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8.2 एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के करके मिलते नहीं, मतलब मैं खुद आके वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।
और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।